प्यारे बच्चों, क्लास 12th इंग्लिश इलेक्टिव प्रोजेक्ट परख ऑफिशियल इंग्लिश इलेक्टिव का मॉडल सेट जारी किया गया है, जिसमें से हम लोगों ने सेट 1 का कंप्लीट कर लिया है। यह सेट 2 के प्रश्नों के उत्तर को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द गिवन डायरेक्ट स्पीच, मतलब दिए गए प्रत्यक्ष भाषण के लिए सही अप्रत्यक्ष भाषण का चयन करें। तो ही सेज आई एम बिजी, तो इसका आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। माने ये कह रहा है कि वह कहता है मैं व्यस्त हूं, तो यहाँ आपका आंसर सी हो जाएगा। वह कहता है कि वह व्यस्त है। दूसरा है रोहन सैड मे यू लाइव लॉन्ग, मतलब रोहन ने कहा आप दीर्घायु हो, तो इसका भी आंसर सी हो जाएगा। रोहन ने प्रार्थना की कि मैं दीर्घायु होऊंगा हूं। रोहन पेयर डैट आई माइट लाइव लॉन्ग। तीसरा है आपने कहता है कि उसने एक सांप को मार दिया, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो इसका हो जाएगा ए स्नेक हैज बीन किल्ड बाय हिम। फोर्थ नंबर है आपका रेखांकित क्रिया में त्रुटि ढूंढकर उसे सही क्रिया में प्रतिस्थापित करें। तो यहाँ जो रेखांकित है, जैसे रोट लिखा हुआ है, सी रोट ए लेटर नाउ, मतलब उसने अब एक पत्र लिखा, तो इसका आंसर जो होगा यहाँ रोट की जगह इज राइटिंग। बी है आपका रमीजा वांट टू स्कूल टुमारो, तो यहाँ हो जाएगा रमीजा विल गो टू स्कूल टुमारो। यहाँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ही गोज टू स्कूल डेली, तो यहाँ हो जाएगा ही गो टू स्कूल डेली। सातवां नंबर है आपका मैंने एक पत्र लिखा, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो इसका हो जाएगा ए लेटर वाज रिटन बाय मी। आगे है आपका विकल्पों में से सही उपयुक्त पूर्व संग चुने। तो माय बर्थडे इज खाली स्थान 20 सितंबर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑन, डी ऑप्शन हो जाएगा। आई शैल वांट खाली स्थान डैट बस स्टॉप, तो यहाँ पर हो जाएगा आई शैल वेट एट द बस स्टॉप। 10वां है द सन विल नॉट राइज खाली स्थान 5 o'clock, तो यहाँ हो जाएगा बिफोर। 11 नंबर है फ्रैंक्स नेटिव कंट्री वाज, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 11 का हो जाएगा फ्रैंक का मूल देश था, तो यहाँ हो जाएगा अर्जेंटीना। 12 नंबर है मैं अपने सपने बेचता हूँ, कहानी किस देश में शुरू होती है, तो ये शुरू होती है क्यूबा में। 13 नंबर है ग्रेटल कौन थी, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन डॉक्टर मार्गोलिन की पत्नी। 14 नंबर है आपका कमला दास ने किस भाषा में लिखा है, तो कमला दास ने मलयालम भाषा में लिखा है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। 15 नंबर है फिल्म निर्माण का दूसरा चरण क्या है, तो स्टोरी लाइन है। 16 नंबर है खाली स्थान जीवन की एक सही पुस्तक है, तो क्या नोवेल, द नोवेल इज द वन राइट बुक ऑफ लाइफ। 17 नंबर है आपका द आर्गुमेंटिव इंडियन निबंध के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है आपका अमर्त्य सेन। 18 नंबर है बर्गर मैन के लिए कौन लोग अत्यंत महत्वपूर्ण थे, तो उसके जो थे हिज पेरेंट्स, मतलब उसके माता पिता। 19 नंबर है आपका अल्प नदी एक नदी से होकर गुजरती थी, तो ये गुजरती थी सूर्य रहित समुद्र से, सनलेस सेज। 20 नंबर है आपका निबंध स्वतंत्रता में गुलामी के किस प्रकारों का उल्लेख किया गया है, तो यहाँ पर जो है वो है प्राकृतिक गुलामी और अप्राकृतिक गुलामी दोनों को किया गया, इसलिए सी हो जाएगा आपका बोथ ए एंड बी। 21 नंबर है डॉक्टर मार्गोलिन ब्रॉन्सविले में शादी में क्यों शामिल नहीं होना चाहती थी, तो आपका आंसर सी हो जाएगा क्योंकि यहूदी कानून और संस्कृति पूरी तरह से विकृत थी। 22 नंबर है आपका
डॉक्टर मार्गलिन ने बिना किसी शुल्क के किसका इलाज किया? तो ये इलाज किया था आपका यहूदी लेखक। 23 नंबर है, समय के विरुद्ध दौड़ में अंतिम विजेता कौन है? तो ये है आपका ह्यूमंस, मनुष्य। 24 नंबर है, वृक्ष कविता के कवि या कवित्री कौन है? तो ये है आपका इमली डिकिंस। 25 नंबर है, कुबला खान में वर्णित महिला विलाप क्यों कर रही थी? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि राक्षस प्रेमी ने उसे त्याग दिया था। 26 नंबर है, विज्ञान कथा किस क्रांति के बाद लिखी गई थी? तो ये हो जाएगा औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। 27 नंबर है, बौद्ध भिक्षु का नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका आनंद। 28 नंबर है, वृक्षों में चमकीले फूलों की तुलना किससे की गई है? तो ये किया गया है आपका बांधा झंडे। 29 नंबर है, चांडालिका में आनंद ने क्या मांगा? तो वाटर को मांगा। और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मंजुला का पेशा क्या था? तो उसका पेशा था कन्नड़ लघु कथाकार था, अंग्रेजी व्याख्या था और अंग्रेजी उपन्यासकार था। यहाँ डी हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। यहाँ से आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो आपको ये है गद्यांश को पढ़कर इसी से फिर क्वेश्चन के आंसर को देना है। तो ये आपका गद्यांश है। गद्यांश कह रहा है कि मैक्स एक रहस्यमय जंगल में घुस गया, पेड़ों ने उसे घेर लिया था जिससे उस पर गहरी छाया पड़ रही थी, अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी, भेड़ियों की चीख, उल्लुओं की हुटिंग और झिंगुरों की चचाहट। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ता गया उसे दूर से एक हल्की रोशनी दिखाई दी। मैक्स उस रोशनी की ओर आकर्षित हुआ और रोशनी की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह पास पहुंचा उसने एक शानदार पेड़ को एक नरम जादुई रोशनी से चमकते देखा। जैसे ही उसने पेड़ को छुआ मैक्स को अपने शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार महसूस हुआ। उसे पुरानी सभ्यताओं और जादुई प्राणियों के दर्शन हुए। पेड़ को छूने के बाद मैक्स को बदलाव महसूस हुआ। वह जंगल से अलग महसूस करते हुए निकला, मानो उसने कोई रहस्यमयी दुनिया खोज ली हो। अब यहाँ से आपका 31 नंबर जो क्वेश्चन कहता है, मैक्स ने जंगल में कौन सी अजीब आवाजें सुनी? तो इसका आंसर है अधिकतम सुनी गई अजीब आवाजें थी भेड़ियों की चीख, उल्लुओं की आवाज और झिंगुरों की चचाहट। 32 नंबर है आपका, मैक्स ने प्रकाश के पास पहुंचकर क्या देखा? आंसर है, जब मैक्स प्रकाश के पास पहुंचा तो उसने एक शानदार पेड़ को कोमल जादुई रोशनी से चमकते देखा। 33 नंबर है, जब मैक्स ने पेड़ को छुआ तो क्या हुआ? तो जैसे ही मैक्स ने पेड़ को छुआ उसे अपने शरीर में एक अजीब ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। 34 नंबर है, पेड़ को छूने के बाद मैक्स को कैसा महसूस हुआ? तो आंसर है, जब मैक्स ने पेड़ को छुआ तो उसे बदलाव महसूस हुआ और वह अलग महसूस करते हुए जंगल से बाहर निकला, जैसे उसने कोई गुप्त प्रकाश खोज लिया हो। 35 नंबर, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो इसका उपयुक्त शीर्षक है ब्यूटी ऑफ द फॉरेस्ट। 36 नंबर है, निम्नलिखित गद्यांश में समानार्थी शब्द लिखिए। समान जैसे आपका है राजसी का शानदार हो जाएगा, फिर है आपका अपरिचित का अजीब हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है, विलियम्स ब्लैक ईश्वर और मनुष्य को समान कैसे मानते हैं? तो दी डिवाइस इमेज विलियम्स ब्लैक द्वारा लिखी गई कविता है। कविता में डब्ल्यू ब्लैक ने ईश्वर और मनुष्य को समान बताया है। कवि के अनुसार ईश्वर ने मनुष्य को अपनी ही छवि में बनाया है, इसलिए लोगों को भौतिक शरीर के बजाय आत्मा को महत्व देना चाहिए। पूरी दुनिया के मनुष्यों में समान दैवीय गुण या मानवीय गुण होते हैं, इसलिए ईश्वर इन गुणों से अलग नहीं है। इस तरह विलियम ब्लैक ने ईश्वर और मनुष्य को समान बताया है। 38 नंबर है क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु की वीणा से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है, गर्मियों की वीणा एक काव्यात्मक और भावपूर्ण वाक्यांश है। वीणा एक संगीत वाद्य यंत्र को संदर्भित करती है, विशेष रूप से एक तार वाला वाद्य यंत्र। इस संदर्भ में इसका प्रयोग प्रकृति की ध्वनियों का वर्णन करने के लिए रूपक के रूप में किया जाता है। यह गर्मी के मौसम में प्रकृति की संगीतमय, मनमोहक और सुखदायक ध्वनियों का सुझाव देता है। ऐसा लगता है जैसे पेड़, पंछी और
सराहट करते पत्ते ध्वनियों की एक सिम्फनी बना रहे हो। इस प्राकृतिक संगीत जो शांत और उत्थान दोनों है। 39 नंबर है आपका, द वाइल्ड स्वान्स ऑफ कूले में हंस क्या दर्शाते हैं। तो W.B. येट्स की कविता द वाइल्ड स्वान्स एट कूल में हंस सौंदर्य, स्वतंत्रता, उत्कृष्टता और प्रकृति की स्थायित्व का प्रतीक है, जो मानव जीवन की नश्वरता के विपरीत है। हंस मानव अनुभव से परे किसी चीज की चाहत का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कवि को जीवन के रहस्यों और समय बीतने पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करते। हंसों की राशि उपस्थिति प्राकृतिक दुनिया में मौजूद सुंदरता और आश्चर्य की याद दिलाती है। 40 नंबर है, मालिनी किस बीमारी से पीड़ित है, उसकी स्थिति के बारे में संक्षेप में बताएं। तो मालिनी गिरीश कर्नाड की ब्रोकन इमेजेस की एक पात्र है। पाठ में वह मंजुला की छोटी बहन है। वह शारीरिक रूप से विकलांग है। वह मेनिंगोमीलोसेल नामक बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी के कारण उसकी कमर के नीचे का शरीर क्षतिग्रस्त हो गया है। यह एक तंत्रिका तंत्र की बीमारी है जिसने उसके शरीर के निचले हिस्से को निष्क्रिय बना दिया है, जबकि शरीर का ऊपरी हिस्सा समान है। उसने अपना पूरा जीवन व्हीलचेयर तक ही सीमित रखा। 41 है, उपन्यास मानव की संपूर्णता को किस प्रकार प्रतिबिंबित करता है। क्यों उपन्यास मार्टस D.H. लॉरेंस द्वारा लिखा गया। इस पाठ में लॉरेंस कहते हैं कि उपन्यास मनुष्य की संपूर्णता को दर्शाता है। उनका कहना है कि उपन्यास जीवन की पुस्तक है, लेकिन अन्य पुस्तकें ऐसा नहीं है। उपन्यास में पात्र होते हैं और ये पात्र कागज पर वास्तविक मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। उपन्यास चरित्र के कई व्यक्तित्व लक्षणों को प्रदर्शित करता है। यह पात्रों की गहरी अंतर्दृष्टि में झांकता है। इस तरह उपन्यास मनुष्य की संपूर्णता को दर्शाता है। 42 नंबर है आपका, फ्रैंक कौन था। एवलिन और फ्रैंक ने भागने का फैसला क्यों किया। तो जेम्स जॉयस की लघु कहानी एवलिन में फ्रैंक एक नाविक है जो एवलिन का रोमांटिक साथी या प्रेमी है। एवलिन ने फ्रैंक के साथ भागने का फैसला किया क्योंकि वह उसे डबलिन में अपने सांसारिक और दुखी जीवन से बचने के तरीके के रूप में देखती है। वह फ्रैंक के साहसिक कार्य, स्वतंत्रता और विदेश में एक नए जीवन के वादे से आकर्षित होती है। एवलिन भी अपने घर में फंसी हुई महसूस करती है, जहां उसे अपने पिता और भाइयों की देखभाल करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और वह फ्रैंक को इन जिम्मेदारियों से मुक्त होने का एक तरीका मानती है। 43 नंबर है आपका, कैप्टन हैगबर्ड किस प्रकार के नाविक थे। तो इसका आंसर है कैप्टन हैगबर्ड नाविक थे, लेकिन उन्हें समुद्र के बजाय जमीन ज़्यादा पसंद थी। वह एक तर्कसंगत व्यक्ति थे और कल्पना, घर्षण और भावना से नफरत करते थे। वह समुद्र के किनारे रहना चाहते थे और आग के चारों ओर इकट्ठे हुए लोगों को देखना चाहते थे। इस प्रकार वह एक गृह यात्री थे। 44 नंबर है, ताओ इंग ने दूसरा टिकट खरीदने का इरादा क्यों बदल दिया। तो इसका आंसर है ताओ इंग सू मिन द्वारा लिखित 1 सेंटीमीटर में एक मुख्य पात्र है। उसने एक और टिकट खरीदने का अपना इरादा बदल दिया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा उसके और मंदिर के रक्षक के बीच लड़ाई का गवाह बने। वह एक अच्छी लड़ाई से नहीं डरती थी, लेकिन अपने बेटे के खातिर जियो ने अपना अभिमान निगल लिया। वह अपने बेटे का मुंड खराब नहीं कर सकती थी और सब कुछ ठीक करने के लिए दृढ़ थी। यहाँ से आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न शुरू होता है। निम्नलिखित में किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर देना है। तो यहाँ सबसे पहले आपको 45 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको भारत में जनसंख्या वृद्धि पर एक निबंध लिखने के लिए कह रहा है। तो निबंध को आप देख लीजिए, इसी तरह लिख देना है, पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है, विद्यालय में अनुशासन पर एक रचना लिखिए। तो डिसिप्लिन इन स्कूल पर यह रचना है, आप इसको इसी तरह देख के लिख सकते हैं। सैतालीस नंबर है, रक्तदान शिविर पर एक रिपोर्ट लिखे। तो ये
ब्लड डोनेशन कैंप पर एक रिपोर्ट आपको लिखना है, तो रिपोर्ट आप इस तरह बना के लिख सकते हैं। अड़तालीस नंबर है, लेखक ने फिल्म निर्माण और जादू टोने के बीच क्या संबंध बताया है। तो इसका आंसर है आपका, लेखक का कहना है कि फिल्म निर्माण और जादू टोना एक ही पासे है, क्योंकि दोनों में ही मानवीय आंखों के धोखे की आवश्यकता होती है। वह एक जादूगर होने के बजाय अपने रोमांच को याद करता है। 1 घंटे की फिल्म बनाने के लिए वह 27 मिनट तक पूरी तरह अंधेरे में बैठा रहता है। वह एक ऐसे उपकरण का उपयोग करता है जिसका उपयोग कुछ मानवीय कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए किया जाता है। इस उपकरण के जरिए वह अपने दर्शकों को अत्यधिक भावात्मक तरीके से ले जाता है और वह उन्हें हंसाता है, चमकदार मुस्कान के साथ चीखता है और परियों की कहानियों पर विश्वास दिलाता है। इस प्रकार फिल्म निर्माण में वह दर्शकों को मंत्रमुग्ध रखने के लिए तरकीबें अपनाता है जो जादू टोने के समान है। 39 है, विज्ञान कथा कब अस्तित्व में आई। तो विज्ञान कथा एक साहित्यिक शैली है जिसमें कल्पनाशील तत्व और भविष्य की अवधारणाएं शामिल होती है जो वास्तविक दुनिया में मौजूद नहीं होती है। यह अक्सर अंतरिक्ष यात्रा, समय यात्रा और वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के परिणामों जैसे विषयों की खोज करती है। लेखक के अनुसार विज्ञान कथाएं पिछली 2 शताब्दियों में अस्तित्व में आई। 1800 में औद्योगिक क्रांति के बाद वैज्ञानिक और तकनीकी परिवर्तन अस्तित्व में आए। इसके बाद ही विज्ञान कथाएं लिखी जा सकी। 50 नंबर है आपका, प्रकृति का नया जन्म क्या है समझाएं। तो रविंद्रनाथ टैगोर की नृत्य नाटिका चंडालिका में प्रकृति का नया जन्म उसकी आध्यात्मिक जागृति और उसे बांधे हुए सामाजिक बंधनों से मुक्ति को संदर्भित करता है। प्रकृति एक अछूत महिला एक परिवर्तनकारी क्षण का अनुभव करती है जब वह आनंद एक बौद्ध भिक्षु से मिलती है। उनकी मुलाकात के माध्यम से प्रकृति को खुद के बारे में और दुनिया में अपने स्थान के बारे में नई समझ मिलती है। यह नया जन्म प्रकृति के अज्ञात और उत्पीड़न के अंधेरे से आत्म जागरूकता, स्वतंत्रता और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश में उभरने का प्रतीक है। तो बच्चों, ये थे आपके ऑफिशियल प्रोजेक्ट परख के द्वारा इंग्लिश इलेक्टिव का मॉडल सेट 2 के प्रश्नों के उत्तर। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।